राधे राधे भक्तों, षट्टिला एकादशी जो कि 18 जनवरी 2023 को पड़ रही है, जिसके महात्म के बारे में हम जानेंगे। एक समय दालभ्य ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा कि हे महाराज, पृथ्वी पर मनुष्य पराये धन की चोरी, ब्रह्म हत्या जैसे बड़े पाप करते हैं। इतना ही नहीं, दूसरों को आगे बढ़ता देखकर ईर्ष्या भी करते हैं। इसके बाद भी उन्हें नरक प्राप्त नहीं होता। आखिर इसका क्या कारण है? ये लोग ऐसा कौन सा दान पुण्य कार्य करते हैं जिनसे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं? जरा इसके बारे में विस्तार से बताइए। पुलस्त्य मुनि कहने लगे, हे महाभाग, आपने मुझे इतने गंभीर और महत्वपूर्ण प्रश्न मुझसे पूछा है। इस प्रश्न से संसार के सभी जीवों का भला होगा। इस राज को तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र आदि भी नहीं जानते, लेकिन मैं आपको यह गुप्त भेद जरूर बताऊंगा। उन्होंने कहा कि माघ मास जैसे ही लगता है तो मनुष्य को स्नान आदि कर कर शुद्ध रहना चाहिए। अपनी इंद्रियों को वश में कर कर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष आदि का त्याग कर कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उनके कंडे बनाने चाहिए। इसके बाद उन कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए। इस दिन अच्छे पुण्य देने वाले नियमों का पालन करना चाहिए। एकादशी के अगले दिन भगवान को पूजा आदि कर कर खिचड़ी का भोग लगाएं। अब इसके बाद षट्टिला एकादशी के व्रत की कथा हम सुनते हैं। इस कथा का उल्लेख श्री भविष्योत्तर पुराण में इस प्रकार उल्लेखित किया गया है। पुराने समय में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह हमेशा व्रत और पूजा पाठ में लगी रहती थी। बहुत ज्यादा उपवास आदि करने की वजह से शारीरिक रूप से वह कमजोर हो गई थी, लेकिन उसने ब्राह्मणों को अनुदान कर कर काफी प्रसन्न रहना सीख लिया था। काफी प्रसन्न वह रहती थी, लेकिन वह देवताओं को प्रसन्न नहीं कर पाई। एक दिन श्री हरि स्वयं एक कृपाली का रूप धारण कर कर उस ब्राह्मणी के घर भिक्षा मांगने पहुंचे। ब्राह्मणी ने आक्रोश में आकर भिक्षा के बर्तन में एक मिट्टी का डला फेंक दिया। इस व्रत के प्रभाव से जब मृत्यु के बाद वह ब्राह्मणी रहने के लिए स्वर्ग पहुंची तो उसे रहने के लिए मिट्टी से बना एक सुंदर घर मिला, लेकिन उसमें खाने की कोई व्यवस्था ही नहीं थी। उसने दुखी मन से भगवान से प्रार्थना की कि मैंने जीवन भर इतने व्रत, कठोर तप किए हैं, फिर मेरे लिए खाने पीने की कोई व्यवस्था ही नहीं है। इस पर भगवान प्रकट हुए और बोले कि इसका कारण देवांगनाएं बताएगी। उनसे पूछा गया। जब ब्राह्मणी ने देवांगनाओं से यह जानना चाहा तो उन्होंने कहा कि तुमने षट्टिला एकादशी का व्रत नहीं किया। पहले षट्टिला एकादशी के व्रत का महात्म्य सुन लो। ब्राह्मणी ने उनके कहानुसार षट्टिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से उसके घर पर अन्न आदि समस्त सामग्रियां युक्त हो गई। मनुष्यों को भी मूर्खता आदि का त्याग कर कर षट्टिला एकादशी का व्रत और लोभ न कर कर तिल आदि का दान करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से आपका कष्ट भी दूर होगा और आपको मोक्ष की प्राप्ति भी होगी। यह व्रत माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। दरअसल इस एकादशी पर 6 प्रकार के तिलों का प्रयोग किया जाता है, जिसके कारण इसका नामकरण षट्टिला एकादशी व्रत पड़ा। इस व्रत को रखने से मनुष्य को अपने बुरे पापों से मुक्ति मिलती है। इस व्रत को रखने से जीवन में सुख और समृद्धि आती है। तो आप सभी इस तरीके से षट्टिला एकादशी का व्रत जरूर करें और कथा को सुनने के बाद जय श्री राधे लिखना कमेंट बॉक्स में ना भूलिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। जय श्री राधे श्याम।